Hey guys, good morning all of you and welcome back to my YouTube channel भारत बायोलॉजी। माय नेम इज़ भारत राणा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइफ साइंस के किसी भी कोर्सेज से अगर आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक हो, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फूड टेक्नोलॉजी वाले बंदे हो या किसी भी फील्ड के हो। क्योंकि आप फार्मा कंपनीज़ में जॉब के लिए जाते हैं या फूड कंपनीज़ में जाते हैं या आप रिसर्च लैब में जाते हैं, कहीं पर भी अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पुटअप करे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। इसके अंदर हम बहुत सारे, कोई भी कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अलग अलग हमारे बायोमोलिक्यूल या कुछ भी कंपाउंड मिक्सअप हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनमें से हमें उन सभी को अलग अलग सेपरेट करना है। क्या करना है हमको? सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं वो HPLC होता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड सोल्यूबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर बहुत सारे कंपाउंड मिक्सअप हैं, तो उनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं? HPLC क्रोमेटोग्राफी। ठीक है गाइज। तो इसके अंदर हम अपने किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं और उसका सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया HPLC के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। HPLC इज़ अ फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज्ड टू द सेपरेशन कंपाउंड दैट आर डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है, HPLC जो क्रोमेटोग्राफी है ये एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में, बट ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या है? ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और इसमें हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड डिसॉल्व हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ये जो हमारा क्रोमेटोग्राफी होता है, HPLC क्रोमेटोग्राफी, इसके प्रिंसिपल के बारे में अब हम प्रिंसिपल से पहले हम बात करते हैं इसके फेसेस के बारे में। कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो उसके अंदर दो फेसेस हमें ज़रूर मिलेंगे। उन दो फेसेस का नाम होता है, एक तो होता है स्टेशनरी फेस एंड सेकंड होता है मोबाइल फेस। दो फेसेस हमारे हर क्रोमेटोग्राफी के अंदर मिलेंगे। फर्स्ट हो गया स्टेशनरी फेस एंड सेकंड मोबाइल फेस। ठीक है, तो अब आगे देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल फेस के बारे में। तो जो हमारा HPLC होता है, इसके अंदर में जो हमारा मोबाइल फेस होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। जैसे हमने गैस क्रोमेटोग्राफी को पढ़ा था तो उसका नाम था गैस क्रोमेटोग्राफी। तो उसका नाम गैस क्रोमेटोग्राफी क्यों था? क्योंकि उसका मोबाइल फेस जो था वो गैस फॉर्म में था, तो इसलिए उसका नाम हो गया गैस क्रोमेटोग्राफी। अब इसका नाम है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो इसका नाम है वो पड़ा है इसके मोबाइल फेस की वजह से, क्योंकि इसका मोबाइल फेस जो है वो है लिक्विड। ठीक है, सेकंड बात करते हैं स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस जो होता है वो इसका कॉलम होता है, जो सभी में मतलब फिक्स फेस होता है। मोबाइल फेस जो हमारे सैंपल को मूवमेंट में हेल्प कराता है क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और जो स्टेशनरी फेस होता है वो एक फिक्स फेस होता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। तो जो हमारा HPLC क्रोमेटोग्राफी होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, वो जो सेपरेशन का प्रिंसिपल होता है वो बेस होता है पोलैरिटी के ऊपर। कोई भी हमारा सब्सटेंस है, अगर वो उसकी पोलैरिटी के हिसाब से हम उसका सेपरेशन करते हैं HPLC क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो आपको इसमें कुछ टर्म्स हैं, मैं वो समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी का मीन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो वाटर लविंग है या वाटर नॉट वाटर लविंग है।
जैसे आप ऑयल देख सकते हो, क्या वो वाटर लविंग है? नहीं, वाटर में मिक्सअप नहीं होता है, तो वो क्या है? नॉन पोलर सब्सटेंस है। नॉन पोलर सब्सटेंस वो होते हैं जो वाटर लविंग नहीं होते, बट जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं। तो पोलैरिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की टेंडेंसी फॉर वाटर लविंग और नॉन वाटर लविंग, उस चीज़ को हम बोल सकते हैं पोलैरिटी। तो पोलर का मीन हो गया वाटर लविंग सब्सटेंस, नॉन पोलर का मीन हो गया नॉट वाटर लविंग सब्सटेंस। सेम इसमें दो टर्म और निकल के आती हैं हमारी, वो टर्म्स है हमारी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होती है? जो वाटर लविंग सब्सटेंस होते हैं, यानी पोलर सब्सटेंस का जो दूसरा नाम हम ले सकते हैं वो हो सकता है हाइड्रोफिलिक। सेकेंड, जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफोबिक। ये दोनों टर्म जो होते हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, अगर आपसे कोई भी पूछता है, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या एग्जाम में लिखते हैं, तो आप प्रिंसिपल में सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है उसका सेपरेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो टोटली पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड होता है। किस चीज़ के? पोलैरिटी। जो सब्सटेंस पोलर है, नॉन पोलर है, उसी के बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा सेपरेशन होता है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है HPLC, ये टू टाइप्स की होती है। एक तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट कौन सी होती है? नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। एंड सेकंड जो होती है हमारी, सेकंड होती है भाई हमारी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। अब हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग में नॉर्मल फेज के बारे में। तो आपको मैं बताता हूँ, जो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें क्रोमेटोग्राफी के उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे मोबाइल फेस हो गया और एक स्टेशनरी फेस। कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो, नॉर्मल फेस हो या रिवर्स फेस हो या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी हो, उसमें दो चीज़ें कॉमन होंगी, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस, जिनके बेसिस पर पूरा का पूरा सेपरेशन होता है। तो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारा मोबाइल फेस होता है वो हम नॉन पोलर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कब होगा? इसमें क्या होता है, 10% तो वाटर लिया जाता है नॉर्मल फेस के अंदर। जो मोबाइल फेस हम प्रिपेयर करते हैं, तो जब हम मोबाइल फेस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन 10% रखा जाता है, और जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो 90% उनका कंसंट्रेशन रखा जाता है, और उसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। वो हमारा नॉन पोलर सॉल्यूशन होता है, जिससे हमारा मोबाइल फेस कहते हैं जिसे हम, ठीक है। सेकंड जो फेस होगा हमारा स्टेशनरी फेस। तो स्टेशनरी फेस जो होता है वो हमारा कॉलम होता है HPLC के अंदर। उस कॉलम के अंदर हम एक सिलिका जेल हमारा सब्सटेंस होता है जो पोलर होता है, उसको फिलअप करके रखते हैं। ये हो गया स्टेशनरी फेस। नॉर्मल फेस के बारे में ये चीज़ हो गई। इसके बारे में और आगे डीपली हम वीडियो में जानेंगे आगे जाके। सेकंड आता है हमारा रिवर्स फेस। इसके बारे में जानते हैं रिवर्स फेस के। तो रिवर्स फेस में क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फेस होता है, इसमें मोबाइल फेस हम पोलर लेते हैं। पोलर कैसे होगा? हमारा जो वाटर होगा वो वाटर का कंसंट्रेशन हम 90% रखते हैं, और जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, उनका हम 10% लेते हैं रेशियो। वाटर का 90 और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का 10%, जिसकी वजह से जो हमारा मोबाइल फेस होता है उसका नेचर पोलर हो जाता है, ठीक है। और स्टेशनरी फेस जो है उसमें हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं। क्या? सिलिका जेल। तो आप सभी जानते हैं सिलिका जेल, हमने लास्ट अभी पढ़ा था। सिलिका जेल तो हमारा पोलर सब्सटेंस है, बट हमें तो नॉन पोलर चाहिए अब स्टेशनरी फेस, क्योंकि हमारा मोबाइल फेस मतलब पहले से ही पोलर है, तो हमें स्टेशनरी फेस क्या लेना है? नॉन पोलर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलिका जेल में C18 की चेन अटैच कर देते हैं। जो कार्बन होता है, कार्बन की C18 की चेन जब हम सिलिका जेल में अटैच करेंगे तो सिलिका जेल हमारा क्या रहेगा? नॉन पोलर सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल फेस और रिवर्स फेस के बारे में। अब हम जानते हैं कि ये प्रोसेस यानी वर्क कैसे करता है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस क्या है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो देखिए आपके सामने एक पिक्चर है क्रोमेटोग्राफी की HPLC। यहाँ पे देखिए हमारा मोबाइल फेस है, यहाँ पर देखिए ये हमारा मोबाइल फेस है, यहाँ से हमारा सैंपल इंजेक्ट करा जाता है। ये हमारा पूरा का पूरा स्टेशनरी फेस है यानी कॉलम है, यहाँ से डिटेक्ट होता है, फिर सिस्टम में जाके पीक डेवलप होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा यानी मोबाइल फेस, फिर हमारा पंप होगा जहाँ से प्रेशर को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इंजेक्टर होगा, सैंपल होगा जहाँ से मतलब सैंपल इंजेक्टर, कॉलम होगा, डिटेक्टर होगा, ठीक है, और रिकॉर्डर। ये सभी चीज़ें हमारी
HPLC के इंस्ट्रूमेंटेशन में आ जाती हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए टेक्निक, यहाँ पर क्या है, ये हमारा मोबाइल फेस है। देखिए ये क्या है, हमारा मोबाइल फेस है। ठीक है, एक में सॉल्वेंट है और एक बोतल के अंदर क्या है, हमारा वाटर है। यहाँ से हम कंसंट्रेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा पंप, जिससे हम सेट करते हैं कि कितना प्रेशर आगे जाएगा या कितना हमें प्रेशर रखना है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसमें वाटर कंसंट्रेशन हमें कितना लेना है, कम ज़्यादा, सॉल्वेंट ज़्यादा लेना है, तो वो यहाँ से हम पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं। आगे जाके फिर यहाँ मीटर से मतलब प्रेशर लगाएंगे कि कितना आगे हमें सैंपल यानी जो हमारा मोबाइल फेस है वो रन कराना है। इंजेक्टर, यहाँ से हमारा सैंपल इंजेक्ट करा जाएगा। कहाँ से, देखिए ये जो है इंजेक्टर। तो पूरा प्रोसेस ये होता है कि हमारा मोबाइल फेस होता है, उसके बाद यहाँ पंप पे से हमें प्रेशर मतलब पूरा का पूरा सेट करना होता है कि हमें कितना आगे सैंपल को, अपना मोबाइल फेस को रन कराना है। इंजेक्टर से यहाँ से सैंपल को इसके अंदर डाला जाएगा, इंजेक्ट करा जाएगा, फिर मोबाइल फेस के साथ में वो मिक्स होकर सीधा कॉलम यानी स्टेशनरी फेस के अंदर पहुँचेगा। कहाँ पर आएगा, स्टेशनरी फेस के अंदर। उसके बाद में कॉलम है, कॉलम के अंदर हमारा सिलिका जेल फिल होता है। ठीक है, तो वो इसके अंदर से रन करता है और फिर डिटेक्टर पर जाता है। ये हमारा डिटेक्टर है, डिटेक्ट करता है और उसके बाद में यहाँ पर पीक डेवलप होती हैं। क्या होती हैं, पीक डेवलप होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये हमारा सैंपल इसमें डाला गया, इंजेक्ट करा गया, यहाँ पे कोई कंपाउंड आया पहला, फिर धीरे धीरे दूसरे कंपाउंड की पीक है, ये अलग अलग पीक डेवलप होती हैं। और इन पीक्स को हम रेफरेंस बुक से मैच कर कर पता करते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस टाइम पे बाहर आया था। डिटेक्टर पर यहाँ पर हम जो हमारा इल्यूट निकलता है उसको अलग बोतल के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसका मैं पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ आपको। देखिए हमने पढ़ा था, तो पहले मैं आपको बताता हूँ रिवर्स नॉर्मल फेस के बारे में। तो नॉर्मल फेस के अंदर हमारा क्या था भाई, जो हमारा मोबाइल फेस था वो क्या था, नॉन पोलर था। मोबाइल फेस क्या था, नॉन पोलर था। ठीक है, और स्टेशनरी फेस क्या था, पोलर था। तो हमने जैसे सैंपल इंजेक्ट करा तो सैंपल हमारा मोबाइल फेस के साथ में मिक्सअप होकर रन करेगा किसके अंदर, कॉलम के। तो होगा क्या, जो हमारा सब्सटेंस है, क्या है, सैंपल जो है, सैंपल में क्या होगा, जो नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे, क्या होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस। तो वो जो हमारा मोबाइल फेस है वो भी नॉन पोलर है, तो जो उसके अंदर नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे वो वोट यानी हमारा मोबाइल फेस के साथ में बॉन्ड फॉर्म करके क्या करेंगे, वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसके साथ में, हमारा मोबाइल फेस के। और बॉन्ड फॉर्म करने के साथ सीधे सीधे जल्दी से डिटेक्टर पर बाहर पहुंच जाएंगे। बट जो हमारे पोलर सब्सटेंस होंगे, जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो पोलर सब्सटेंस होंगे, पोलर, वो क्या करेंगे, ये कॉलम जो है, कॉलम के अंदर क्या फिल है, हमारा सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या है भाई, हमारा पोलर है। तो जो पोलर सब्सटेंस होंगे वो सिलिका जेल के साथ में अंदर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, जिसकी वजह से वो स्लो मूव कर पाएंगे। तो जो हमारे नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे वो पहले बाहर निकलेंगे और उनका पीक पहले डेवलप होगा। बट जो हमारे पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर, पहले बाहर आएंगे, उनका पीक पहले डेवलप हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो हमारे पोलर सब्सटेंस होंगे वो बाद में आएंगे और उनका बाद में पीक डेवलप होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा नॉर्मल फेस के अंदर सेपरेशन होता है। बट अगर हम बात करें रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा मोबाइल फेस क्या होता है, पोलर होता है। क्या होता है, पोलर। और स्टेशनरी फेस क्या होता है, हमारा नॉन पोलर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब हमारा सैंपल हमने इसके अंदर इंजेक्ट करा, तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं मोबाइल फेस क्या है हमारा, इस टाइम पे पोलर है। किसके अंदर, रिवर्स फेस के अंदर। तो जो हमारा सैंपल होगा, सैंपल के अंदर जो भी पोलर सब्सटेंस होंगे वो मोबाइल फेस के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और कॉलम से जल्दी पास आउट हो जाएंगे। कॉलम क्या है हमारा, इस बार नॉन पोलर है। तो जो पोलर सब्सटेंस होंगे वो वाटर के साथ में, जो हमारा मोबाइल फेस है उसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और सीधा सीधा डिटेक्टर पर पहले पहुंच जाएंगे। बट जो इसके अंदर नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे, क्या होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस, वो कॉलम के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और धीरे धीरे मूव करेंगे और वो बाद में डिटेक्टर तक पहुंचेंगे। जिस वजह से, अब रिवर्स फेस के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो रिवर्स फेस में ये पहले देखो
पीक डेवलप होता है, पहले कौन सा कोई सब्सटेंस आता है यानी हमारा पोलर सब्सटेंस, उसके बाद में धीरे धीरे देखो सेकंड पीक डेवलप होता है। तो रिटेंशन टाइम इधर की तरफ क्या होता है, देखो ये ग्राफ है, क्या है, देखिए ये क्या होगा रिटेंशन टाइम और ये होगी इसकी कंसंट्रेशन। तो जो पहले सब्सटेंस निकल के आया वो बहुत ही कम अमाउंट में था, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, दूसरा कंपाउंड आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर एक रेफरेंस लिस्ट होती है जिसमें से हम मैच करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस या कंपाउंड किस टाइम पर निकला था, उस टाइम पीरियड को हम रेफरेंस बुक से मैच करते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा कंपाउंड इस टाइम पर बाहर निकला था। HPLC के यूजेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जो हमारा HPLC क्रोमेटोग्राफी है, ये हमारा फूड कंपनी, फार्मा कंपनी एंड जो पेस्टिसाइड कंपनीज होती हैं या फार्मा रिसर्च वगैरह जितनी भी कंपनीज होती हैं सभी में इसका यूज़ होता है। और आप कभी भी कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत बार पुटअप करा जाता है आपसे। तो और कॉलेज वगैरह में हमको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड नहीं करी जाती है। तो मैंने आपको सारा का सारा प्रोसेस बता दिया है किसके बारे में, HPLC। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए ये हमारा मोबाइल फेस है, ठीक है, यहाँ फ्लो रेट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं मोबाइल फेस का, ये इंजेक्शन होता है, क्या होता है, देखिए मोबाइल फेस हो गया, यहाँ से हमारा फ्लो रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं मोबाइल फेस का, इंजेक्शन वॉल्यूम, यहाँ से हम अपना सैंपल इंजेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा हमारा कॉलम होगा और यहाँ पर ये डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करता है और सिस्टम पर हमारी पीक डेवलप कराता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको मैं समझाता हूँ, मोबाइल फेस यहाँ से रन होगा, यहाँ से इसका फ्लो रेट कम ज़्यादा करा जाएगा, यहाँ से हमारा सैंपल इंजेक्ट करा जाएगा, मोबाइल फेस के साथ में मिक्सअप होके कॉलम के अंदर रन करेगा। पोलर सब्सटेंस क्या होंगे, तो मैं अभी उसके बारे में बता रहा हूँ, नॉर्मल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बता रहा हूँ, नॉर्मल के। तो जो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, तो जो हमारे क्या होंगे नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे वो पहले कंप्यूटर पे अपनी पीक डेवलप कर लेंगे सिस्टम पे, बट जो पोलर होंगे वो बाद में अपनी पीक डेवलप करेंगे और रेफरेंस लिस्ट से मैच करके पता चल जाएगा कौन सा सब्सटेंस किस टाइम पे निकला, वो कौन सा कंपाउंड है। सेम हम रिवर्स के बारे में देखते हैं, सेम वही सारा प्रोसेस होता है, बट इसमें हमारा मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मोबाइल फेस पोलर होता है और स्टेशनरी फेस नॉन पोलर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पोलर सब्सटेंस पहले पीक डेवलप करेंगे और नॉन पोलर बाद में। रेफरेंस लिस्ट से मैच करके हम पता कर सकते हैं कौन सा कंपाउंड क्या है उसके रिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने किसी साथी के साथ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।